नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है मेरे शब्दों में, इन माय वर्ड्स। तो जैसा आप जानते हैं, हम हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ कवर कर रहे हैं, उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उस सीरीज़ में ये मेरा 7वां वीडियो है जिसमें मैं फिर 5 चौपाइयाँ कवर करूँगी, चौपाई नंबर 31 से 35 तक। तो होपफुली अगले वीडियो में हम पूरी हनुमान चालीसा को रैप अप कर पाएंगे। ये 8 वीडियोस का एक सीरीज होगा और जिनको पूरी हनुमान चालीसा के मीनिंग के बारे में जानना है वो ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं चौपाई नंबर 31 से। ये चौपाई क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता कौन है? हम सब जानते हैं, जानकी है सीता जी। ये उनके कई नामों में से एक है। सीता जी के कई नाम आपने सुने होंगे, वैदेही, मैथिली, जानकी। तो इनके नाम के अर्थ क्या है? जानकी मतलब जनक की पुत्री, जनक दुलारी जानकी जी। उनके पिताजी का नाम जनक था जो मिथिला के राजा थे, इसीलिए सीता जी का एक नाम मैथिली भी है जी। तो जानकी माता ने, जो इनकी माता के समान है हनुमान जी की, उन्होंने क्या वर दिया इनको? जो सेकंड लाइन है उसका मीनिंग बता रही हूँ। ऐसा वर, वरदान, ब्लेसिंग दिया किसने? जानकी माता ने। क्या उन्होंने ब्लेसिंग दिया? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, कि हनुमान जी जो आप हैं, आपके पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। जो आपकी पूजा करता है आप इसको ये प्रदान करते हैं और आप इनके दाता हैं। तो प्रदान तो करते हैं और आप इन सबको अपने पास भी रखते हैं, लेकिन ये है क्या? अष्ट सिद्धि 9 निधि। तो जो सिद्धि होती है उसका क्या अर्थ है? जैसे हमने कई बार सुना होगा जी, उन बाबा के पास बड़ी सिद्धि है या इनके पास बहुत सिद्धि है। सिद्धि यानी अकम्प्लिशमेंट्स, ताकत, पावर, जो आपके पास चमत्कारी ताकतें हैं। ऐसा माना जाता है कि 8 सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास हैं। इनके नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट मैं सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ। अघिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, मेरा नाम प्राकम्य, प्राप्ति, ईष्टव और वस्त्व। हर एक का अलग अलग मीनिंग है। अघिमा का अर्थ अपने आप को छोटा कर लेना, महिमा का अर्थ अपने आप को बड़ा कर लेना, गरिमा बहुत हैवी हो जाना, लघिमा बहुत हल्का हो जाना, प्राप्ति सब कुछ प्राप्त करने की ताकत रखना, प्राकम्य हर एक डिजायर को फुलफिल करने की ताकत रखना, ईष्टव अपने आप को डुप्लीकेट यानी कि अपने क्लोन बना पाना, और वस्त्व यानी कि हर चीज में आप लोगों को आगे बढ़ें, सबसे आगे आप ही रहें, ऐसा एक पराक्रम। तो ये सिद्धियां 8 की 8 हनुमान जी में है। और जो तुम्हारी पूजा करेगा, ऐसा जानकी माता कहती हैं कि हनुमान जी जो आपकी पूजा करेगा उसको ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और 9 निधि, 9 निधियां कौन सी हैं? निधि यानी कि वेल्थ, प्लेजर। संसार में जितनी भी निधियां हैं, जितने भी प्लेजर्स हैं, जितने भी ट्रेजर्स हैं, ट्रेजर्स के मालिक कौन है? कुबेर जी। तो कुबेर जो रावण के भाई हैं, वो वेल्थ के देवता हैं। तो ये जो 9 की 9 निधियां हैं, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। मैंने काफी समझने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है किसी और समय आपको समझाऊं कौन सी 9 निधियां हैं और उनके क्या क्या गुण हैं। तो ये 9 निधियां आपके पास हैं, किंतु आप उन्हें चाहते नहीं हैं। जैसे श्री राम राजा होकर एक तपस्वी राजा कहलाए, वैसे आपके पास सब धन दौलत, सब ट्रेजर्स हैं, पर आपको चाहिए कुछ नहीं। जो आपकी पूजा करते हैं आप उनको ये दे पाएंगे। तो ऐसा वरदान सीता मैया ने दिया अपने पुत्र समान हनुमान जी को। तो चलिए आगे चलते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये सुनने में काफी आसान है। राम रसायन तुम्हारे पासा, कि राम का जो रसायन है वो आपके पास है। अब रसायन क्या होता है? रसायन होता है केमिकल। तो ये केमिकल कहाँ से आ गया बीच में? तो कहने का अर्थ है, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो राम का नाम है, जो राम की भक्ति है, वो एक दवाई, एक औषधि, एक रसायन के समान है जो आपके पास है हनुमान जी।
सदा रहो रघुपति के दासा, आप सदा ही रघुपति यानी राम जी के दास रहें, हमेशा उनकी पूजा करें और जो आपकी पूजा करे आप उसे राम का रसायन प्रदान करें, यानी कि आपकी कृपा तो है ही, साथ में श्री राम जी की भी कृपा उस पर हो जाएगी। ऐसा एक ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा हनुमान जी की पूजा करने से। अच्छा, हनुमान जी जैसे आप जानते हैं श्री राम के भक्त थे। अब वो इतने बड़े भक्त थे कि वो हर चीज़ में सोचते थे कि मैं ही राम जी के हर समय करीब रहूं और मैं ही उनके हर काम में आगे बढ़ूं और अपना प्रेम मैं उनको हर तरह से दिखा पाऊं। इसके पीछे एक छोटी सी बड़ी प्यारी स्टोरी है। तो हुआ यूं कि एक बार सीता जी सिंदूर लगा रही थी मांग में और टीका भी उस समय कुमकुम का लगाते थे, सिंदूर का। तो हनुमान जी ने पूछा, ये आप क्या कर रही हैं सीता मैया? तो सीता मैया ने कहा कि ये मेरे प्रेम की निशानी है, श्री राम जी के प्रति जो मेरा प्रेम है ये उसको दिखाने के लिए मैं ऐसे ये लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने सोचा, अच्छा अब इन्होंने तो कर लिया, मैं क्या करूँ अपना प्रेम दिखाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा बॉडी रंग लिया सिंदूर से। इसीलिए आपने देखा होगा हनुमान जी की जो एक छवि है, जो एक उनकी मूर्ति है, वो ऐसे पूरे ऑरेंज अवतार में भी होती है, पूरे रेड अवतार में भी होती है कई मंदिरों में। तो इसीलिए उन्होंने पूरा अपना बदन सिंदूर से रंग लिया कि मैं तो इतना प्यार करता हूँ देखो राम जी से। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आगे चलते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये भी काफी सिंपल है। तुम्हारे भजन राम को पावे, कि भजन तो हम आपका कर रहे हैं, कोई भी हनुमान जी का भजन करेगा, लेकिन वो किसको पा जाएगा? अल्टीमेटली राम को, विष्णु भगवान को पा जाएगा। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जितने भी हमारे ना ही केवल इस जन्म के, तो हिंदुइज्म में, माइथोलॉजी में ऐसा मानते हैं कि रीइंकारनेशन होता है, कई जन्म होते हैं एक ही आत्मा के। तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी पूजा करने से, आपका भजन करने से सिर्फ इस जन्म के ही नहीं, मेरे सारे जन्मों के जो दुख हैं बिसरावे। बिसराना मतलब भूल जाना, मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाऊं। ठीक है, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आगे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल में, जब मैं मृत्यु लोक में जाऊं, अंत काल जब मेरा आए, एंड पीरियड, अंत काल जब मेरा आए, तो मैं रघुवरपुर जाऊं। रघुवरपुर किसे कहा गया है? स्वर्ग को कहा गया है यहाँ पे। पुराणों में क्या है, स्वर्ग एक नहीं माना जाता, स्वर्ग के कई रूप हैं। जैसे विष्णु का स्वर्ग है वैकुंठ, वैसे राम का स्वर्ग है रघुवीरपुर। ठीक है, तो अंत काल में रघुवरपुर जाऊं, जहां जन्म हरि भक्त कहाऊं, और वहां से जब मेरा जन्म हो या जब मैं वहां रहूं, हर जन्म में हरि भक्त, हरि यानी कि विष्णु जी, राम जी का ही रूप, आपका भक्त मैं कहलाऊं, ऐसी कामना कवि यानी तुलसीदास जी इसमें कर रहे हैं। ठीक है, अंत काल रघुवरपुर जाऊं, जहां जन्म हरि भक्त कहाऊं। आगे सुनिए आज की आखिरी चौपाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। ये सुनने में काफी आसान है। और देवता चित्त न धरई, कि मैं बाकी देवताओं को, और देवताओं को अपने चित्त में नहीं रख रहा हूं। इट इज नॉट एन इंसल्ट टू बाकी के देवी देवता या बाकी के भगवान, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि हनुमान जी से ही सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है तुलसीदास जी ने। इसमें आप थोड़ा अगर एक लॉजिक लगाएं, ऐसा कई धर्मों में होता है जहाँ पे सिर्फ एक भगवान को माना जाता है। हिंदुइज्म में भी हम कहते हैं भगवान अल्टीमेटली एक ही है। जी हाँ, बिल्कुल एक है, लेकिन हमारे देवी देवता अनेक हैं। कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो किसी को भी आप माध्यम बनाएं, चाहे वो हनुमान जी हो, गणेश भगवान हो, कोई भी भगवान हो, आप किसी को भी माध्यम बनाएं, अल्टीमेटली आप परमात्मा को पा जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस चौपाई में ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी बाकी देवी देवताओं की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि आप ही वो माध्यम हैं जिनके थ्रू मैं परमात्मा को पा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की चौपाई 31 से चौपाई 35।
अगली जो 5 चौपाइयाँ हैं जो इसको कंक्लूड करेंगी और लास्ट का एक दोहा, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी। आई सिंसियरली होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहे हैं। प्लीज अगर पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। बाय बाय।